हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और हम कर रहे थे सीबीएसई आईसीएसई क्लास 10 का चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कर लिए और मैंने बोला था ये तीसरा पार्ट जो होगा ये प्रूविंग वाले सम्स होंगे। प्रूविंग वाले सम्स मैंने देखे सीबीएसई बोर्ड में खास करके ज़्यादा आते हैं, बट आईसीएसई वाले भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज यू नेवर नो सम्स हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के, तो कैसे भी आ सकते हैं। सो इस वीडियो के सम्स करने से पहले तुम पहले वाले दोनों वीडियोज़ के सम्स जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें ईजी से लेकर के टफ वाले हर तरीके के सम्स हमने किए हैं। उसके बाद तुमको ये वाले पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लिंक प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, यहाँ आई लिंक भी है, तो अच्छे से देखना, उसके बाद ही यहाँ स्टार्ट करना। तो अपना पहला सम है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस a meters and b meters from the base of the tower and in the same straight line are complementary. Prove that height of the tower is root AB meter. तो ये रहा टावर ए बी, इसका हमको प्रूफ करना है ये हाइट जो है ये रूट ए बी मीटर्स है। अभी तो मैंने इसको एच ले लिया कि चलो एच है, अभी एच को हमको रूट ए बी प्रूफ करना है। बोल रहा है ये 2 पॉइंट है सी एंड डी, तो सी से ये टावर के फुट की दूरी ये ए मीटर्स है, तो देखो बी सी इज ए मीटर, और डी पॉइंट से जो दूरी है वो बी मीटर है, तो ये जो बी डी है ये बी मीटर हो गया। सी डी इसका मतलब अगर हमको चाहिए तो हम ये सी डी वाला पार्ट भी निकाल सकते हैं, ए माइनस बी मीटर हो गया, तो आगे हमको जरूरत पड़ी तो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहा है कि ये जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, पर ये नहीं बताया कितने कितने डिग्री हैं। मतलब अगर एक 30 है तो दूसरा 60 है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दोनों मिलके 90 बनाते हैं। तो अब हमको पता ही नहीं एक ही एंगल, तो हम दूसरा कैसे निकाले, तो मैंने एक को ले लिया थीटा, तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। तुम थीटा की जगह अगर एक्स लेते हो तो एक एक्स है तो दूसरा 90 माइनस एक्स है, बस मुझे इतना ही पता है। तो अब हम इस सम को कैसे करेंगे, जो जो हमने माना वो सब पार्ट हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो मैं अपना सम शुरू करती हूँ। ये नंबर 1 सम है। ओके, सो यहाँ लिखा है लेट ए बी, तो हमने माना है इसलिए लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू एच मीटर्स, बी सी इज इक्वल टू ए मीटर्स हमने माना, और डी बी इज इक्वल टू बी मीटर्स। ओके, नेक्स्ट है एंगल सी दैट इज ए सी बी इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर अपने आप एंगल ए डी बी कितना बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 माइनस थीटा, इतना हमने ले लिया। अब हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, छोटा और बड़ा, कोई भी एक हम पहले लें, तो हम छोटा वाला लेते हैं पहले। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल छोटा वाला क्या है, ए डी बी। ओके, अभी ए डी बी क्या है, देखो बी डी बेस दिया हुआ है, ए बी हाइट दी हुई है, मैंने परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर बेस है, इसका मतलब हम इसको या तो टैन या कॉट ले सकते हैं, तो हम टैन लेते हैं, जनरली हम वही लेते हैं इसलिए। तो टैन कितना डिग्री है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब ए बी अपॉन बी डी होता है, यानी यहाँ के हिसाब से h अपॉन बी होता है। तो हमारा अभी तक आया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h बाई बी। अब देखो एक रिलेशन tan और cot के बीच में, tan एंड cot आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट किया था, उसमें हमने क्या किया था, साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री है, और बचा क्या, sec एंड cosec कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल मिलके 90 बनाएंगे। तो अगर मैंने लिखा है कि ये tan 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये cot थीटा है, राइट, क्योंकि cot और tan ही मिलकर 90 बना सकते हैं। तो मैं tan 90 माइनस थीटा की जगह cot थीटा लिख सकती हूँ, बिकॉज इनका ये रिलेशन है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमारी वैल्यू आई cot थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। ठीक है, मैं इसको दे देती हूँ नंबर 1। और अब हम आते हैं सेकेंड वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो वो है इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बड़ा वाला क्या है, ए बी सी। ए बी सी में भी सेम चीज़ है, देखो बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया है, तो मैं ये थीटा tan लूँगी, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, दैट इज ए बी अपॉन बी सी, यानी कि h अपॉन बी सी कितना है, a। तो tan थीटा की वैल्यू हमारी आ गई है h अपॉन a, इसको मैं दे देती हूँ नंबर 2। नंबर 1 में हमने cot थीटा की वैल्यू निकाली और नंबर 2 में tan थीटा की वैल्यू निकाली। नाउ हमारी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनमें सिर्फ tan एंड cot ही ऐसे हैं जिनके 2 रिलेशन चलते हैं, राइट। एक तो रेसिप्रोकल रिलेशन है,
मतलब tan इज इक्वल टू हम 1/cot भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या cot की जगह लिख सकते हो 1/tan, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। दूसरा इनका कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन भी है। कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन तो हमने लगा दिया, राइट, tan 90 - थीटा की जगह cot थीटा। अब बारी आती है यहाँ पे, हम इन दोनों में से कोई भी एक को तुम रेसिप्रोकल कर सकते हो, मतलब cot को tan या tan को cot में कन्वर्ट कर लो। तो मैं cot को tan में कन्वर्ट करती हूँ, तो मैं लिखूँगी नंबर 1 से मैं लिखूँगी, ओके एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे जो करना है मल्टीप्लाई करना है मुझे 1 और 2 को, तो मैं वही लिखती हूँ शुरू में, मल्टीप्लाइंग नंबर 1 एंड नंबर 2। तो क्या आया, cot थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, ये लेफ्ट साइड हो गए, इज इक्वल टू राइट साइड है इधर h/b मल्टीप्लाई यहाँ क्या है h/a। अब चाहो तो डायरेक्टली रिलेशन लिख सकते हो, बिकॉज ये भी एक रिलेशन है, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर समझना है ये 1 क्यों आया, तो cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिखेंगे, ये tan थीटा तो है ही, ये आया h²/ab। अब देखो tan थीटा कट गया, तो हमारे क्या आया 1 इज इक्वल टू h²/ab। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है h² इज इक्वल टू ab, यानी कि हाइट क्या आया, हाइट इज √ab, यही हमको प्रूफ करना था, √ab मीटर्स। प्रूफ करो, सॉरी आंसर नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड, राइट। तो ये रिलेशन भी याद रखने हैं। तो प्रूविंग वाले सम्स इसीलिए मैंने सोचा तुम लोगों को करवाऊं कि हर तरीके के सम्स तुम लोगों को समझ में आए अच्छे से, तो कर सको एग्जाम में। चलो करते हैं अपना सेकंड सम। तो यहाँ लिखा है फ्रॉम अ विंडो h मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस in a street, the angles of elevation and depression of the top and the foot of another house on the opposite side of the street are theta and phi respectively. Show that the height of the opposite house is, अभी पूरा पार्ट लिखा है क्या है, h ब्रैकेट में 1 + tan थीटा cot phi मीटर्स। हमको यहाँ दिया है एक हाउस इधर है और एक हाउस इधर है, मतलब ए बी जो थोड़ा ऊंचा हाउस है, और यहाँ सी डी की हाइट दी हुई है h मीटर्स। सी डी के टॉप से जब हम इस दूसरे हाउस जो स्ट्रीट के दूसरी तरफ है उसके रूफ की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बनता है, और यहीं से जब उसके फुट की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है फाई। ओके, नाउ यहाँ फाई है तो ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो यहाँ फाई है तो ये भी फाई हो गया, ठीक है, ये हमने बहुत बार किया ये वाला सम, तो इसीलिए मैंने इधर फाई लिखा तो इधर भी फाई लिखा। दूसरी पार्ट, बिकॉज ये लाइन जो हम हवा में बनाते हैं ये पैरेलल होती है बीसी के, मतलब इधर परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर होगी तो ये नीचे क्या बन गया, ये ई बी सी डी एक रेक्टेंगल बन गया, इसीलिए इधर h मीटर सी डी हाउस का हाइट है तो मैंने ई बी भी h मीटर्स लिख दिया। ओके, नाउ हमको ए बी जो हाइट ऑफ द टावर है, सॉरी टावर नहीं हाउस है, तो ये जो अपोजिट हाउस है इसकी हाइट एक पर्टिकुलर दिया हुआ है, हमको यही प्रूफ करना है। अभी फॉर द टाइम बिंग मैंने इस ए बी को कैपिटल H मीटर्स ले लिया, तो ये इतना सा पार्ट क्या होगा, पूरे कैपिटल H में से ये स्मॉल h माइनस करो ई बी, तो इतना सा पार्ट ए ही हो गया h माइनस h मीटर्स, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये सारे पार्ट जो मैंने यहाँ से अपने लेट किए हैं और उससे क्या क्या अपने डिड्यूस कर पाए हैं वो सारा मैंने लिख दिया। अब हमको फोकस करना है ये ए बी का हाइट हमको लेके आना है। एक चीज़ और, यहाँ जो हाइट है वो लिखा है h ब्रैकेट में 1 + tan थीटा cot phi, यानी cot भी होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम कैसे लेंगे वो भी देखो। सबसे पहले जो लिखा है वो हम यहाँ पे रखते हैं, तो लेट ए बी कैपिटल H लिख दिया, h मीटर्स, ओके, सी डी इज इक्वल टू h मीटर्स, therefore EB इज इक्वल टू h मीटर्स। रीज़न लिख दो कि हमने DE जो है वो पैरेलल ड्रॉ किया है BC के। ओके, यहाँ तक हमने लिखा। अब हम एक एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक हम ये लेते हैं BCD, तुम चाहो तो EDB भी ले सकते हो, मैंने पहले भी बताया था EDB लो या ये लो एक ही बात है, तो मैं नीचे का लेती हूँ, ईजी रहता है समझना, और एक बाद में हम ये वाला लेंगे। सबसे पहले हम इसमें आते हैं, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, नीचे क्या है BCD। इसमें देखो अब हमको निकालना एक्चुअली BC है, क्योंकि जब BC आ जाएगा तो हमको ED पता चल जाएगा वही है, तो हम इस ट्रायंगल पे फोकस कर पाएंगे। तो अभी BC निकालना है, मतलब बेस निकालना है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बेस से tan होता है या फिर cot भी हो सकता है, उल्टा करो तो, क्योंकि हमको एक cot चाहिए तो हम इसको cot मान लेते हैं। तो मैं लिखूंगी cot phi
इज इक्वल टू क्या होता है, ये उल्टा होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस क्या है, BC, समझ में आ रहा है क्यों है, क्योंकि ये एंगल और 90 के बीच की जो लाइन होती है वही बेस होती है। तो बेस इज BC अपॉन CD। तो cot फाई की वैल्यू आ गई BC, तो हमको निकालना है, ठीक है, BC अपॉन H। BC की वैल्यू हुई cot फाई इंटू H, या H cot फाई लिख दो, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, बाद में पुट करना है इसकी वैल्यू। तो BC की वैल्यू आ गई है cot फाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर DE इज इक्वल टू BC, ये भी वही हो गया, H cot फाई लिखो या cot फाई H। अब हम आते हैं दूसरे ट्रायंगल में। तो इन राइट ट्रायंगल AED, इस बार देखो हमको ये पता है और ये भी पता है, मतलब P और B पता है, तो हम tan या cot कुछ भी लें। एक बार cot ले लिया है, हमारे प्रूविंग के हिसाब से एक tan चाहिए, तो हम tan लेते हैं। tan थीटा, एक पार्ट और है, क्यों हम इसी को ले रहे हैं cot, ये मैं बताना भूल गई। तुम्हारे सम में लिखा हुआ है tan थीटा cot फाई, यानी फाई वाला जो एंगल है उसमें cot ही ले सकते हैं, अपने tan ले भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें cot लिया, और ये tan थीटा है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, मतलब AE अपॉन ED होता है। AE है, हमने माना है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और ED जो है वो अभी अभी हमने यहाँ पे DE निकाला, H cot थीटा, तो वही लिख देते हैं, cot थीटा नहीं, cot फाई। ओके, ये आ गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ओवरऑल हमारे पास आया है H माइनस H और H cot फाई। अब अपने को क्या निकालनी है वैल्यू, अपने को निकालनी है कैपिटल H की वैल्यू। कैपिटल H क्योंकि अनदर हाउस है जिसको हमको निकालना है, तो हम अब नॉर्मल इक्वेशन जैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन जैसे x की वैल्यू निकालते हैं, वैसे इस कैपिटल H की। तो सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, H माइनस H इज इक्वल टू H tan थीटा cot फाई। तो H जो अपने को चाहिए इज इक्वल टू, ये माइनस H उधर गया, प्लस H हो गया, तो H प्लस ये पूरा पार्ट, ओके। और ये दोनों में H है, दोनों टर्म में, तो H अपने कॉमन लेंगे, तो यहाँ हुआ 1 प्लस यहाँ से H हट गया, तो tan थीटा cot फाई। एंड दिस इज़ आवर आंसर, जो हमको बोल रहा था लेके आओ, तो हमने वो प्रूव कर दिया। तो प्रूविंग वाले सम जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होते, बस नंबर्स की जगह इस तरीके की वैल्यूज़ रहती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, बहुत इजीली करो, तुम्हारा लास्ट में आंसर जरूर आएगा। इनफैक्ट ये इजी हो जाते बिकॉज हमको ऑलरेडी पता रहता है आंसर क्या आने वाला है। अब जो हम सम करने वाले हैं, ऐसा डायग्राम तुम लोगों ने अभी तक किसी भी सम में नहीं किया है, बिल्कुल डिफरेंट डायग्राम बनेगा इसका, तो सम को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ लिखा हुआ है सम क्या है, देखो, अ राउंड बलून ऑफ रेडियस r subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta कॉसेक अल्फा बाई 2। यानी यहाँ पे हमको सबसे पहले 2 t रेशियोज चाहिए, साइन और कॉसेक, एक इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा देखो क्या क्या चीज़ दिया है, एक राउंड बलून है, ये रहा राउंड बलून जिसका रेडियस r है, ठीक है। अब एक ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है, हम मान लेते हैं A, तो जो सेंटर ऑफ द बलून है मतलब C, वहाँ से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर, मतलब यहाँ से अगर कोई सेंटर ऑफ द बलून की तरफ देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बनता है, तो ये हमने बना दिया, ये तो इजी था बीटा बनाना। बट अल्फा में क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि अ राउंड बलून ऑफ रेडियस r सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ये पूरा बलून जो है ये ऑब्जर्वर A पे अल्फा बना रहा है, अल्फा डिग्री बना रहा है। अब ये पूरा बलून तो हम एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से लें, तो इसलिए क्या करेंगे हम, इसके देखो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, मतलब इसके दोनों जो एक्सट्रीम एंड्स हैं हमने वहाँ से 2 लाइन खींची, और ये ऑब्जर्वर की आंख में जब आती है तो ये एंगल अल्फा बनता है। ये एंगल एग्जैक्टली क्या हुआ, PAQ, ये अल्फा है। ऐसा हमने कोई सम नहीं किया, राइट, कि कोई इतना बड़ा सब्सटेंस है और पूरा अगर एंगल बनाए तो हम पूरे के एक्सट्रीम से लेकर के ऐसा बना रहे हैं, तो दिस इज अल्फा, ठीक है। ये राउंड बलून बना रहा है और यहाँ से देखो तो सेंटर पे बीटा बन रहा है, ओके। रेडियस r था वो भी मैंने बता दिया, इतना पार्ट हुआ। अब हमको प्रूफ करना है हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। ये रहा सेंटर ऑफ द बलून C, यहाँ से ग्राउंड तक की हाइट मतलब हमको BC पता करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक और चैप्टर जो अपने सर्कल किए थे, थ्योरम्स किए थे, उसका एक थ्योरम भी यहाँ पे यूज़ होएगा। वो थ्योरम क्या है, देखो, ये जो एंगल A है,
यहाँ पे ये जो AP और AQ जा रहे हैं, अगर इस बलून के हिसाब से देखो, ये जो है ये टैंजेंट्स हैं टू द सर्कल, और क्योंकि एक ही पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहे हैं तो ये दोनों टैंजेंट इक्वल हैं, AP एंड AQ विल बी इक्वल। तो हमने जो थ्योरम किया था उसमें टैंजेंट से रिलेटेड और इस तरीके के 2 टैंजेंट आते हैं उससे रिलेटेड 3 पार्ट थे उस थ्योरम के। पहला था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे जाए 2 टैंजेंट तो दे आर इक्वल इन लेंथ। दूसरा था दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, जो हमको अभी चाहिए नहीं। एक और था दैट द टैंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये जो बीच में जो ब्लैक लाइन दिख रही है AC, यहाँ से यहाँ तक की डिग्री ये और ये वाला एंगल, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। ये भी वो थ्योरम था, हम वो यूज़ करेंगे। ये पार्ट अल्फ़ा का आधा कितना हुआ, α/2, ये भी α/2 है और ये भी α/2 है, मतलब कि CAQ और PAC इक्वल है। हम पहले इतना पार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि हम इस पार्ट में BC का लिखा लेंगे कैसे हाइट। ओके, तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ, लेट द बलून मेक्स एन एंगल, क्या है, PAQ, एंगल PAQ इज इक्वल टू अल्फा। ओके, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू बीटा है, वो तो पता है, लेकिन एंगल कितना है, CAB। तो CAB जो है वो एंगल, हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद रेडियस, यहाँ पे 2 जो हमने लिया है PC CQ कुछ भी लो, ये दोनों ही R है। और अब हम इन एंगल के बारे में बोलेंगे, हम बोलेंगे एंगल PAC और एंगल QAC दोनों ही इक्वल हैं, कितना है, α/2। रीज़न क्या दोगे, रीज़न तुम ब्रैकेट में भी दे सकते हो, टैंजेंट का जो थ्योरम है। तो हम लिखेंगे टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर equally inclined to the line joining the center। अब देखो, हम एक ट्रायंगल लेते हैं, उसका नाम है CAQ, ठीक है, ट्रायंगल CAQ। और CAQ इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि वो एंगल Q 90 डिग्री बना रहा है। तुम CAQ की जगह CAP भी ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे भी एंगल P 90 डिग्री है। नाउ वाई वी आर टेकिंग दिस, बिकॉज हमको वैल्यू निकालनी है AC की, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू दिस ट्राइंगल ABC, जहाँ हमको AC पता होगा और BC निकालना होगा। तो AC निकालने के लिए हम कोई भी एक राइट ट्राइंगल, ऊपर वाला या नीचे वाला ले लो। बट वाई इज इट 90 डिग्री, तो ये भी हम टैंजेंट वाला थ्योरम ही यूज़ करेंगे। तो हम टैंजेंट वाला थ्योरम कौन सा था, कि टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस जो है वो दोनों 90 डिग्री बनाते हैं। तो हम सबसे पहले वो थ्योरम बताएंगे कि वाई इज इट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे, एंगल Q दैट इज AQC या फिर एंगल APC, कुछ भी, ये दोनों ही 90 डिग्री है। रीज़न क्या है, रीज़न हम इधर दे देते हैं, दैट टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल is perpendicular to the radius drawn through the point of contact। तो देखो, सब जगह हमको थ्योरम्स, कोई भी चैप्टर का कभी भी काम में आ सकता है, तो थ्योरम सारे लर्न रखोगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो क्योंकि हमारे को ये ट्राइंगल 90 डिग्री मिल गया, तो हम एक ट्राइंगल लें और इससे हम AC की वैल्यू निकालनी चालू करते हैं। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ACQ। अच्छा, अभी ACQ में हमको क्या पता है, R रेडियस पता है, हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो ये हो गया P और ये हो गया H, मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। ये या तो साइन होता है या कॉसेक होता है, हम कौन सा लेंगे। अब इसमें ध्यान दो, हमको प्रूफ क्या करना है। तो जब प्रूविंग वाले पार्ट में तुम आओगे तो वहाँ लिखा हुआ है
हमको प्रूफ क्या करना है, सेंटर वाला ये जो है r sin बीटा cosec अल्फा बाई 2, तो ये जो अल्फा बाई 2 है यहाँ cosec होना चाहिए। देखो हमको सम में ही अपना एक हिंट जो था वो छुपा हुआ था कि कौन सा साइन लेना है या cosec। cosec अल्फा बाई 2 है तो हम ये cosec लेंगे, तो हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल ACQ cosec अल्फा बाई 2, मतलब कि ये वाला जो एंगल है A। cosec क्या होता है, cosec होता है p बाई एच का उल्टा, मतलब साइन का उल्टा, तो h बाई p हुआ हाइपोटेन्यूज, मतलब AC अपॉन परपेंडिकुलर इज CQ, AC तो हमको निकालना है, CQ इज R, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल अपना इतना पार्ट आ गया, cosec अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू AC, तो हमको AC का वैल्यू निकाल लेते हैं। AC इज इक्वल टू cosec अल्फा बाई 2 इंटू R। सडनली बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही है, लाउड स्पीकर एंड ऑल चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगी सो दैट तुम लोग को समझ में आया क्लियरली, ठीक है। तो ये एक बार चेक कर लेते हैं, AC इज इक्वल टू R इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2, हाँ राइट है। इसको हम यूज़ करने वाले हैं इस ट्राइंगल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पार्ट। अब मैं इसको इरेज करूँ फिर आगे का पार्ट करते हैं। ओके सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस ट्राइंगल में, दैट इज़ ABC जो अपना मेन ट्राइंगल है। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC। अब यहाँ हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है BC और हमारे पास दिया हुआ क्या है AC। तो देखो P है और H है, PH से साइन होता है कॉसेक होता है, पर इस बार हम साइन लेंगे बिकॉज ये जो बीटा है यहाँ पे साइन बीटा बोल रहा है, ठीक है। तो साइन बीटा, साइन होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर इज BC जो हमको चाहिए, और ये है AC। अब हम सिंपली वैल्यू डालेंगे, तो साइन बीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC की जगह हम ये वैल्यू डालते हैं कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू R। तो हम यहाँ नीचे लिखे हैं कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू R। तो हमको BC चाहिए, BC क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू R। और हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है R साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2, मतलब हमारा पार्ट आ गया, बस इधर उधर है तो हम उसको ठीक से लिख देते हैं। BC इज इक्वल टू R साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2, दिस इज प्रूव्ड। ओके क्लियर है। ओके सो स्टार्टिंग विथ आवर नेक्स्ट सम। नाउ ये सम में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं बताती हूँ। हमने ऐसा सेम सम लास्ट वाले वीडियो में किया था, आई डोंट रिमेंबर द सम नंबर, उसमें हमने बर्ड से रिलेटेड किया था कि लेक में बर्ड का रिफ्लेक्शन पड़ता है। उस सम को ज़रूर देखना, उसके बाद ये सम करोगे तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। ये सम ऑलमोस्ट उसी के जैसा, बस वहाँ बर्ड था, यहाँ पे क्लाउड है, वहाँ पे हमको कोई वैल्यू निकालनी थी, नंबर्स एंड ऑल दिए हुए थे, बट यहाँ पे हमको सब कुछ H और tan कॉट के वैल्यू में रहेगा, हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब ये सम क्या है, देखो लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट H मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। ये लेक मैंने बना दिया BP, इस BP लेक के H मीटर दूरी पे, मतलब ये AB हाइट का कोई आदमी है, A से वो एक क्लाउड को देखता है जो C पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बन रहा है अल्फा। इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए मैंने ये AD लाइन परपेंडिकुलर खींची इस पे, तो ये जो एंगल है दैट इज CAD, ये अल्फा बन गया। ओके यहाँ तक बता रहा है। अब उसके बाद में बोलता है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। उसी पॉइंट से अगर हम इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन की तरफ देखते हैं, रिफ्लेक्शन का क्या पार्ट होता है कि अगर ये BP मेन लाइन है, इसको मिरर मानो, तो अगर इसके ऊपर क्लाउड है PC, तो PC के बराबर ही PC डैश होगा, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे रिफ्लेक्शन होता है, तो ये दोनों तो बराबर है। अब अगर वो A पॉइंट से नीचे की तरफ देखता है रिफ्लेक्शन की तरफ, तो एंगल बनता है बीटा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल बोलो बीटा या ये एंगल बोल दो बीटा, एक ही बात है, बिकॉज AD और QC जो है, QC डैश जो है वो पैरेलल लाइन है। ओके अब हमको पता करना है हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, मतलब कि PC पता करना है। PC पता करो या PC डैश पता करो, बात एक ही है, बिकॉज क्लाउड की लेक से दूरी या रिफ्लेक्शन की लेक से दूरी बराबर होगी। तो मैंने ये जो दूरी जो निकालना है उसको मैंने मान लिया X मीटर, ठीक है। अब ये X मीटर है तो PC डैश भी X मीटर है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक X है तो इतना सा CD पार्ट क्या हुआ, पूरे X में से ये इतना सा H हटा दो, ये X माइनस H मीटर हो गया, ठीक है। ये तो H ही होगा ना, क्योंकि AB H है तो ये पैरेलल है, तो ये वाला पार्ट तो रेक्टेंगल के हिसाब से ऑपोजिट साइड
h मीटर। ओके, तो ये भी पता चल गया x माइनस एच। अब हमको क्वेश्चन में यहाँ पे प्रूफ करना है हाइट ऑफ द क्लाउड इज दिस, मतलब हमको हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना है, ऐसा दिमाग में रखो। उसके अलावा अपने सम में देख लो क्या है, तो हाइट ऑफ द क्लाउड बोल रहा है h, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज h ब्रैकेट में 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, यानी ओवरऑल सब tan ही है, कुछ कॉट एंड ऑल नहीं है, तो हम जो भी लेंगे एंगल वो tan में लेंगे। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ऊपर है ADC और एक नीचे कोई भी लो, या तो AQC डैश लो या ADC डैश लो, कोई भी लो, उससे हम अपना सम करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ सारा, लेट क्लाउड इज at a distance of PC is equal to x meters, ठीक है, from the lake. Therefore PC is equal to PC dash is equal to x meter, दोनों ही x होंगे। ओके, नाउ हमने आया कि AB is equal to h meter, therefore PD भी जो है वो भी h मीटर होगा, ये और ये भी h मीटर होगा। रीज़न दे दो, बिकॉज AD इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन PC। ओके, अच्छा ये पार्ट आ गया। देयरफॉर जो ऊपर का पार्ट है CD, ये हो गया x माइनस एच। ठीक है, कैसे हुआ वो भी बता देती हूँ, PC में से हमने PD माइनस किया, तो x माइनस एच मीटर ये हो गया। ओके, अब हम आते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल में पहले करो, तो इस वाले ट्रायंगल को पहले करते हैं। चलो ठीक है, ये h है और ये x है, तो AC क्या है, AQ क्या है, AQ इज इक्वल टू h प्लस एक्स मीटर है, जो हमको आगे चाहिएगा। अब हम लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल AQC डैश, इसमें tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि AQ अपॉन QC डैश, तो tan बीटा की वैल्यू आ गई, AQ था h प्लस एक्स और QC डैश तो हमको निकालना है। ओके, तो QC डैश की वैल्यू निकाल दें। QC डैश जो हो गया वो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम देखोगे इसकी वैल्यू आ रही है h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा। ओके, ये अपना QC डैश आ गया। जो QC डैश है वही BP है, वही AD है, दे आर ऑल पैरेलल, पर हमको अभी चाहिए सिर्फ AD, तो हम लिख देंगे देयरफॉर AD इज इक्वल टू QC डैश के बराबर, मतलब h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा। रीज़न क्या दोगे, बिकॉज AD इज पैरेलल टू QC डैश। ओके, अब हम आते हैं अपने छोटे वाले ट्राइंगल ACD में। ठीक है, तो मैं यहाँ से इरेज करती हूँ पहले। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ACD, उसमें tan अल्फ़ा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है, मतलब CD अपॉन AD होता है। CD हमने x माइनस एच लिया है और AD जो है वो अपना ये आया है, तो ये पूरा लिख देते हैं h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा, ये थोड़ा बड़ा डैश रख दो। ओके, अब एक बार ठीक से लिख दें, तो ये है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू x माइनस एच अपॉन h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा, या उसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे tan बीटा हो गया। ओके, हमको क्या चाहिए वैल्यू, हमको चाहिए x। क्यों चाहिए x, बिकॉज ये x है हाइट ऑफ द क्लाउड, और हमको बोल रहा है हाइट ऑफ द क्लाउड इतना है, प्रूफ करो, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग, ये हमको लेके आना है, तो अपना फोकस वही होगा, x की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस एच इंटू tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस एक्स इंटू tan अल्फ़ा। इसको हम खोलते हैं क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x tan बीटा माइनस h tan बीटा इज इक्वल टू h tan अल्फ़ा प्लस x tan अल्फ़ा। अब x वाला पोर्शन एक तरफ रखें, तो x tan बीटा माइनस x tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, इधर होता है h tan अल्फ़ा माइनस उधर गया प्लस h tan बीटा। x चाहिए, x कॉमन ले लें, इसमें x कॉमन आया तो हुआ tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, इधर भी h कॉमन है तो h कॉमन ले लो, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। ठीक है,
तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो h tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन ये पूरा पार्ट गया तो आया tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ये सेम चीज़ें तो प्रूफ करने बोल रहा है, तो हमने x इज इक्वल टू मतलब क्लाउड की हाइट निकाल ली, तो ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, सो अब आते हैं अपने 5th वाले सम में। नाउ यहाँ लिखा है फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज अल्फा, on moving p meters towards the tree the angle of elevation becomes beta, show that the height of the tree is h is equal to p tan alpha tan beta upon tan beta minus tan alpha meter। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सारी चीज़ें tan में एक तो ठीक है, tan के हिसाब से निकालना है। अब क्या क्या बता रहा है, ये एक पॉइंट है ग्राउंड में A और यहाँ पे एक ट्री खड़ा है CD। जब यहाँ से हम ट्री के टॉप पे देखते हैं D पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फ़ा। अब हम थोड़ा ट्री के तरफ जा रहे हैं, कितना गए p मीटर गए, B पे पहुँचे। यहाँ से जब हम ट्री की तरफ देखते हैं ऊपर तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बीटा। ओके, हमको ये हाइट निकालनी है ट्री की, दैट इज CD, ये पता करना है। तो इसमें देखो हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है, एक ये छोटा वाला है या BCD और एक एकदम बड़ा वाला ACD है। तो हम इन दोनों से एक एक करके आते हैं, हमको BC भी चाहिएगा, हमको ये हाइट भी चाहिएगी, तो हम कैसे निकालते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, जो हमको ट्री की हाइट चाहिए CD, इसको हम कुछ मान लेते हैं, चलो h है, हमको h की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी h मीटर्स। ओके, अच्छा ये h मीटर है। अब हम सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ACD, राइट। देखो BC को हम कुछ नहीं मान रहे x या कुछ, क्योंकि ये नंबर वाला तो है नहीं, फिर एक अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा डायग्राम। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम बड़ा वाला ट्रायंगल सीधा लेते हैं, राइट ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ACD, और उससे हम पूरी AC की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल ACD में tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब CD अपॉन AC होता है। tan अल्फ़ा की वैल्यू आई, CD हमने h माना है और AC हमको निकालना है। ठीक है, तो अब हम अगर करेंगे तो आ जाएगा हमारा AC का वैल्यू, AC इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फ़ा है। तो उसके हिसाब से हम चाहें तो अब BC निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया अपना h अपॉन tan अल्फ़ा, तो ये क्या होएगा BC, तो देयरफॉर BC होगा h अपॉन tan अल्फ़ा, इस पूरे में से हम अगर माइनस कर दें ये p तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको BC यूज़ करना होगा तो हम ये यूज़ करेंगे। तुम चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हमने LCM ले लिया, tan अल्फ़ा ऊपर आया h माइनस p tan अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हम BC के लिए डालेंगे। अब हमको BC पता है, तो अब हम आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में। तो हम आएंगे इन राइट ट्रायंगल क्या है BCD। ओके, BCD में tan बीटा की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन B, मतलब CD अपॉन BC। तो ये हुआ tan बीटा इज इक्वल टू CD, हमने h माना है जिसकी वैल्यू हमको चाहिए। BC क्या है, ये पूरा पार्ट, इतना बार, तो हम क्या लिखेंगे h माइनस p tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा। यहाँ पे एक बार वापस से लिख दूँ, मैंने लिखा है tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन, इसको हटा देती हूँ, h अपॉन h माइनस p tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा है, तो अपॉन tan अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा इंटू tan अल्फ़ा। ना हमको चाहिए किसकी, h की वैल्यू, h दो जगह है तो पहले तो इनको एक जगह लाना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ये पार्ट हुआ h माइनस p tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ओके, सो h tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते तो h tan बीटा माइनस p tan अल्फ़ा tan बीटा। अब देखो ये HH दोनों एक तरफ रख सकते हैं, बट मैं अगर इधर लेके आऊँगी h tan बीटा तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस p tan अल्फ़ा tan बीटा। माइनस में रखोगे सम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो क्या करती हूँ मैं, इसको इधर ले जाती हूँ और माइनस p वाला जो है वो इधर आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख दें इसको कि h tan बीटा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर h tan बीटा अपनी जगह है, h tan अल्फ़ा उधर जाता है तो माइनस h tan अल्फ़ा हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस p वाला पार्ट उधर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा।
तो इस हमारे सम में जो है कुछ माइनस वाइनस साइन नहीं रहेंगे, तो करना ईजी हो जाएगा और कुछ नहीं। h कॉमन लो, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू p tan अल्फ़ा tan बीटा। तो h की वैल्यू क्या आ गई, यहीं लिख देती हूँ अच्छे से क्योंकि ये अपना लास्ट पार्ट है। h इज इक्वल टू ये जो पार्ट है ये एज इट इज़, यानी कि p tan अल्फ़ा tan बीटा, और मल्टीप्लाई वाला पार्ट नीचे आ गया, तो tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो हमको प्रूफ क्या करना था, तो हमको यहाँ पे प्रूफ करने बोल रहा है कि h इज इक्वल टू p tan अल्फ़ा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा मीटर्स है। तो ये हमारा आंसर आ गया इतना मीटर्स, एंड दिस इज प्रूफ्ड। तो इसके कुछ एक सम्स होंगे तुम्हारी बुक में, 4-5 सम जो भी होंगे प्रैक्टिस करो, कुछ मैंने करा दिए, बस काफ़ी है इतना। तो फाइनली अब खत्म होता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का ये थर्ड एंड लास्ट वीडियो, जिसमें हमने हर तरीके के सम कर दिए। एंड आई होप अब तुम लोगों को हाइट्स एंड डिस्टेंस बिल्कुल इजी लगेगा, कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट प्रैक्टिस तो करना ही है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, उनको भी बढ़ने का मौका दो। बाय बाय, जय हिंद।